मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज 22 नवंबर है, जुमे का दिन है और इस वक्त यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 11:11 हुआ चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि 24 नवंबर की तैयारी भरपूर तरीके से चल रही है और देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पे बहुत कम एक्सेस है। इंटरनेट पाकिस्तान में वक्फे-वक्फे से बंद किया जा रहा है। वीपीएन पे पाबंदी लगा दी गई है। जिस तरह का चाहे कानून बनाया जा रहा है लोगों के को रोकने के लिए और मनफी एक सिलसिला जारी है खबरों का लोगों को मायूस करने के लिए कि ये इस जो 24 नवंबर का जो एहतजाज है नेशन वाइड पूरे पाकिस्तान में और बैरूनी दुनिया में जहाँ पाकिस्तानी मुकीम है उस उनको मायूस किया जाए कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और डिले हो गया है और 10 दिन डिले हो गया ये इसमें वो लोग भी शामिल हैं। बड़े शर्म के साथ मैं ये बात करता हूँ, मैं खुद भी एक सहाफ़ी हूँ कि जो पाकिस्तान के नामी-गिरामी, सीनियर, लायक बड़े सहाफ़ी समझे जाते हैं। पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न ऐसा एक फ्रॉड का धंधा उन्होंने अपनाया हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, पैसा खा रहे हैं, ज़मीर तो है ही नहीं, मर गया है। पाकिस्तान इस कदर मुश्किल में घिरा हुआ है कि पाकिस्तान के सिस्टम को बदलना आसान बात नहीं है। अगर पाकिस्तान की तारीख देखें, जब से पाकिस्तान कायम हुआ तो ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ है कि अगर पाकिस्तान में जो मौजूदा निज़ाम जब से पाकिस्तान कायम है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का उसको ख़त्म किया जा सके क्योंकि वो पाकिस्तान बनने के साथ-साथ ही पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गया था। इसीलिए जब पनामा के केसेस आए सुप्रीम कोर्ट में, तो उनमें से एक जो जज थे खोसा साहब, उन्होंने कहा था कि ये एक माफिया है, इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। आपने गॉडफ़ादर एक फ़िल्म देखी होगी, उसमें अ, ये बताया गया था कि किस तरह से माफिया काम करती है। अब हुआ ये है, जब से पाकिस्तान कायम हुआ है, एक पूरे मुनज़्ज़म साज़िश और स्ट्रैटेजी के तहत पाकिस्तान को बनाने दिया गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों को पाकिस्तान दे दिया गया। ज़मीन मिल गई मशरक़ी मग़रबी पाकिस्तान की सूरत में और एक स्ट्रक्चर भी बना दिया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों ने। कायद-ए-आज़म जो थे वो गवर्नर जनरल बन गए, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का अनाउंसमेंट हुआ, तो बरतानिया ने जो उस वक़्त हुक्मरान थे हिंदुस्तान के और उनसे आज़ादी ली थी, पाकिस्तान बना था, उन्होंने ये कहा कि जी आप क्योंकि नया मुल्क है, जो आपकी फ़ौज है, वो हम आपको बना के देंगे, क्योंकि आपके पास तो आर्मी है नहीं। हिंदुस्तान के पास तो आर्मी थी पहले से ही अंग्रेज़ों के ज़माने से और अंग्रेज़ जब जा रहे थे, तो उनके पास उनका अपना आर्मी चीफ था। एक साउथ इंडियन था, उसको बना दिया। तो उस वक़्त क्योंकि नया-नया पाकिस्तान बना था, बहुत सारे मसाइल थे, तो उनकी बात माननी पड़ी क्योंकि बहुत सी चीज़ें उनसे और भी अभी लेनी थी। तो उन्होंने ज़बरदस्ती जो है एक आर्मी चीफ जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से उनको लाया गया, वो थे तो गोरे ही। उनको जो पाकिस्तान उस वक़्त चंद दिन का था, उनको आर्मी चीफ बना दिया गया, ब्रिटिश जनरल फ्रैंक मेजरवी। इनको पाकिस्तान का पहला कमांडर इन चीफ बनाया गया और उसके बाद 10 फरवरी 1948 तक ये रहे और दूसरा आर्मी चीफ भी एक ब्रिटिश जनरल को ही बनाया गया। उसके दौरान फिर तैयारी की गई एक पाकिस्तानी जनरल को जो इंडिया की फ़ौज में था, उसको ट्रेनिंग दी गई, उसको रॉयल मिलिट्री कॉलेज से सैंडहर्स्ट में यूके से और उसको लाया गया और उसको प्रमोट करके पाकिस्तान का पहला पाकिस्तानी आर्मी चीफ बनाया गया 1951 में जनवरी में और जो 26 अक्टूबर 1958 तक वो आर्मी के चीफ रहे और उसके बाद वो गए नहीं बल्कि मार्शल ले आए और वो पाकिस्तान के सदर बन गए और उन्होंने 56 का आइन जो है वो तोड़ दिया। तो ये जो इजारादारी है फ़ौज की, ये तो पाकिस्तान बनने के साथ-साथ ही हमें मिली तोहफ़े में। तो प्लान ये था इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कह लें या बरतानिया साम्राज्य कह लें कि पाकिस्तान को
ठीक है, इन्होंने जद्दोजहद की है, इन्होंने ये केस पाकिस्तान का जीत लिया है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, इनको दे देते हैं, लेकिन उसकी जो बैकबोन है, चाबी है, वो हम अपने हाथ में रखेंगे, ये क्या कर सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के आप तारीख देखें, तो आज ये हम बात करते हैं कि क्यों पाकिस्तान में मिलिट्री इतनी ताकतवर है। भाई, ये तो जब पाकिस्तान बना, जब से ही हम पे लागू हैं ये गए नहीं है पाकिस्तान छोड़ के ये। और इसी तरह से अगर आप आईएसआई को देखें, इंटेलिजेंस सर्विसेज को 1948 में बनी, तो पाकिस्तान के एक मेजर जनरल थे सैयद शाहिद हमीद साहब, उनको बनाया गया 14 जुलाई 1948 को और 20 जून 1950 तक रहे। लेकिन जो जो ब्रिटिश जनरल थे वो उससे खुश नहीं थे और मजबूरन फिर उन्होंने आईएसआई का भी चीफ मेजर जनरल रॉबर्ट गोथोम को बना दिया और वो 20 जून 1950 से आईएसआई के चीफ रहे 1959 तक, 1959 तक। ये ज़हन में बात रखें, जो आज हम बात करते हैं कि आर्मी क्यों करती है, तो ये तो अपने माँ-बाप जो हैं इनका, उनका ये एजेंडा चला रहे हैं। इनको कोई गर्ज़ नहीं है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से, इनको कोई गर्ज़ नहीं है नज़रिया पाकिस्तान से, इनको कोई गर्ज़ नहीं है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा, बल्कि इन्होंने तो हर वो काम किया जो इनके आकाओं ने इनको बताया। तो अगर आप कायद-ए-आज़म की जिस तरह से अज़ियतनाक तरीके से वो इस दुनिया से गए, उनको कोई सपोर्ट नहीं दी गई, वो एक प्रोग्राम में शामिल था, उनको आइसोलेट करके क्वेटा भेज दिया गया। ये सारी बातें बहुत सारे पुराने जर्नलिस्ट और दानिश्वर और ये तारीखदान करते हैं, जो आपको पता है। तो ये शुरू से जड़ों में बैठे हुए हैं और इसीलिए इनको निकालना बहुत मुश्किल है। फिर आप देखें, मैं मुख्तसर सा बात करता हूँ, मैं इस पे बहुत सारे वीलॉग कर चुका हूँ, बहुत सारे आर्टिकल लिख चुका हूँ। अभी जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई, ये मेरे आर्टिकल के छोटे-छोटे कट्स थे जो मैंने उसमें से निकाल के यहाँ डाले हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आप किससे लड़ने जा रहे हैं इस वक़्त। किसके अगेंस्ट आप ये तहरीक चला रहे हैं इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए। ये सिर्फ़ मिलिट्री की गवर्नमेंट को हटाना नहीं है, ये उस एस्टेब्लिशमेंट को हटाना है जो 1947 से पहले वजूद में आई, पहले पूरे हिंदुस्तान पे कायम थी ये फ़ौज बरतानिया की, उसके बाद में हिंदुस हिंदुस्तान से तो वो चले गए और हिंदुस्तान क्योंकि बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी फ़ौज थी, हिंदुस्तान ने ये कहा कि भई आप यहाँ से लेके जाएँ अपने सारे ये मेजर जनरल वरनल कर्नल को, हमारे पास है, हम अपना हिंदुस्तानी चीफ बनाएँगे आर्मी का और वो बनाया उन्होंने। पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि वो गोरे को ही आर्मी का चीफ बनाए और फिर वो कायम रहा जब तक कि उन्होंने अपना ही एक एजेंट अय्यूब खान को तैयार नहीं कर लिया। वो नीचे रैंक पर था। मुझे ये आर्मी के, मैं तो इंटरेस्ट ही लेता हूँ, तो मुझे इनके रैंकों का नहीं पता, लेकिन वो नीचे लेवल पर था। 2 साल उसको ट्रेनिंग भी दी गई। रॉयल कॉलेज में बरतानिया में वापस लाया कि उसको आर्मी चीफ बनाया गया और फिर ये शर्त लगाई गई कि ये आर्मी का आपका पाकिस्तानी, आपकी डिमांड थी, हमने बना दिया है, लेकिन इसको आपने वज़ीर दिफा भी बनाना है। तो उससे पहले वज़ीर दिफा का पोर्टफोलियो लियाकत अली खान के पास था। उनसे ये कंडीशन पे बनाया गया कि जी आर्मी हम पाकिस्तानी बना देते हैं जनरल, लेकिन जो वज़ीर दिफा होगा आपका काबीना का, वो भी अय्यूब खान ही होगा। तो आप देख लें कि पाकिस्तान में किस तरह बात, ये शुरू से रहे ये ख्वाजा आसिफ आज वज़ीर दिफा बना हुआ है, उससे पहले ये नई बात थोड़ी है मेरे भाइयों। समझे पाकिस्तान का स्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया गया है। तो अय्यूब खान साहब वज़ीर दिफा रहे, वो हर इजलास में काबीना की बैठते थे। उन्होंने फिर कीड़े निकालना शुरू कर दिए। जब 56 का आइन बना और ज़ाहिर है कि मशरक़ी पाकिस्तान के सीटें ज़्यादा थी, लीडरशिप ज़्यादा थी, उनकी तादाद ज़्यादा थी, उनकी आबादी ज़्यादा थी। उनको जब वो 56 का आइन पास किया तो वो बहुत से मामलात में उनको कंसर्न्स थी, उनके इश्यूज़ थे कि आप बराबर के राइट नहीं दे रहे मशरक़ी और मग़रिबी पाकिस्तान के बारे में लोगों के लिए। तो उसको कहा कि नहीं, इसको हम इस पे हम गौर करेंगे, इस पे डिबेट होगी असेंबली में और यूँ 56 का आइन पास कर लिया गया। तो पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में बना था, 73 में नहीं बना था। बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है नौजवानों, क्या साजिशें हुई हैं और आज तक चल रही हैं, किस तरह से गलत तरीके से हमें समझाया गया। मेरा भी बहुत कॉन्सेप्ट वैसे ही था जैसा कि दूसरों का था, जिस तरह से हमें बताया गया, लेकिन फिर जब बड़े हुए और स्टडी की और देखा कि ये सब तो फ्रॉड है पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है। तो फिर
56 का फिर जब वहाँ 56 का आइन पास हुआ, मशरकी पाकिस्तान की लीडरशिप को उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थे। मशरकी पाकिस्तान में एजिटेशन शुरू हुआ हुकूक के नाम पर। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में स्टूडेंट ने शुरू किया, और जब वहाँ हड़तालें शुरू हुई तो अय्यूब खान साहब जो है बांग्लादेश चले गए और वहाँ इमरजेंसी लगा दी गई अय्यूब खान ने, क्योंकि आर्मी का चीफ था। बांग्लादेश में इमरजेंसी लगाई, बंगालियों ने, मशरकी पाकिस्तान की आवाम ने मंजूर नहीं किया, डेमोन्स्ट्रेशन बढ़ता गया। ये 71 में फौरन ही नहीं पाकिस्तान में मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ, 20 साल से तहरीक वो चला रहे थे, अपने हुकूक मांग रहे थे। वो हुकूक भी क्या है, इक्वलिटी मांग रहे थे, इक्वलिटी मगरबी और मशरकी पाकिस्तान की, जबकि हर लिहाज से उनकी तादाद ज्यादा थी, सिवाय रकबे के। फिजिकली उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, उनकी सीटें ज्यादा थी, उनकी लीडरशिप थी, उनकी जिद्दोजहद थी। मशरकी पाकिस्तान के हर शहर में जुलूस निकले थे पाकिस्तानी की तहरीक के, और उसके बाद फिर उन इलाकों में निकले जो पाकिस्तान में नहीं आए। पंजाब में कोई पाकिस्तान के बनने से पहले रैली नहीं निकली, सिंध में कोई रैली नहीं निकली, खैबर पख्तूनख्वा में कोई रैली नहीं निकली। बलूचिस्तान तो पाकिस्तान को बाद में उसको फोर्सिबली पाकिस्तान के साथ शामिल किया गया। नवाब कालाबाग खान को धमकियां दी गई अय्यूब खान ने कि अगर तुम नहीं इसमें शामिल हो गए तो तुम्हारा नवाबी ये तुम्हारी खत्म करके हम कब्जा कर लेंगे। तो इस्कंदर मिर्जा जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खरीदा ये जो है आपका बलूचिस्तान का जो पोर्ट है, ये इस एरिया को ओमान से, तो बलूचिस्तान को बाद में शामिल किया गया, वो पाकिस्तान के साथ नहीं आया था, इसीलिए वो आज तक तहरीक चला रहे हैं। उनके साथ ज्यादती हुई है, वो तो आना चाहते ही नहीं थे, कबायली वहां पर सिस्टम था, आज भी है। तो फिर फौज ने हमेशा उनके साथ जुल्म किया है, तो ये वहां से सिलसिला चल रहा है। फिर अय्यूब खान ने 1958 में जब ये इमरजेंसी लगी, मशरकी पाकिस्तान के हालात खराब थे, तो इस्कंदर मिर्जा ने, वो प्रेसिडेंट थे, ये आर्मी का चीफ था, इसको कहा कि तुम मशरकी पाकिस्तान के हालात सही करो। ये वहां गया इमरजेंसी में, इसने वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की, उसमें पैरामिलिट्री फोर्स इस्तेमाल की, हालात काबू में नहीं आए, तो वापस आके 1958 में मार्शल लॉ लगा दी और 1956 का पहला आइन तोड़ा। पाकिस्तान का पहला आइन किसने तोड़ा है? पाकिस्तान के पहले जनरल ने, जो 10 साल जनरल रहने के बाद में उसका दिल नहीं भरा और उसने मार्शल लॉ लगा दी, और पाकिस्तान अमयू मिलिट्री के बाकायदा तौर पर रियासत का कंट्रोल उनके हाथ में आ गया। उससे पहले भी उनका कंट्रोल उनके हाथ में था, जो आज तक मौजूद है। फिर ये एक टेक्निक, एक स्ट्रेटेजी बनाई गई कि अगर आपने डेमोक्रेसी भी रखनी है तो हम खुद ही अपने सियासतदान पैदा करेंगे। फिर अय्यूब खान ने ग्रूमिंग करके जुल्फकार अली भुट्टो को पैदा किया, और फिर उसने, वो आर्मी का जनरल था, खुद ही अपने आप को उसने फील्ड मार्शल बना दिया, और फिर 1962 में उसने नया आइन बना दिया। 1962 में नया आइन बनाया, सदारती आइन, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम, वो लेकर आ गया, और उसके बाद में वहां पर इलेक्शन कराए पाकिस्तान में। और फिर फातिमा जिन्ना जो मुस्लिम लीग की सदर थी, उस वक्त वो सब खिलाफ थे, क्योंकि आपने एक डेमोक्रेसी सिस्टम को खत्म करके एक आर्मी का जनरल जो है वो पाकिस्तान का कानून बना रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, और खुद ही उसका सदर बन गया पाकिस्तान का। और फिर जब लोगों ने एहतजाज किया तो उन पे एजिटेशन किया, उनको मारा, फातिमा जिन्ना पे केसेस बनाए। ये इमरान खान पे जो हो रहा है ये नया नहीं है, 47 से होता आ रहा है ये। उन पे केसेस बनाए, और उनको उनके गद्दारी के केसेस बनाए फातिमा जिन्ना पे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत, कायदे-ए-आज़म की साथी, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उन्होंने शादी नहीं, बहुत सारी चीजें, उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया। इमरान खान पे गद्दारी के और हर तरह के 200 मुकदमात बनाए, ये पहली दफा नहीं हो रहा है। ये बात अब मंजर-ए-आम पे आ चुकी है। अब तो जाकर आप सर्च कर लें, गूगल पे जाकर देखें, कायदे-ए-आज़म लियाकत अली खान को किस तरह, क्यों उनको असैसिनेट किया गया, किसने उनको कत्ल किया। तो हुआ ये था कि जब उन्होंने पहला दौरा किया अमेरिका में, वहां उनसे पूछा गया कि आप अमेरिकन ब्लॉक में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि हम किसी बड़े ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना अमेरिका और ना रशिया।
उन्होंने कहा कि ये दौरा खत्म करके मैं रशिया जाऊंगा और हम ये पॉलिसी बना रहे हैं कि पाकिस्तान एक आजाद रियासत रहेगी, हम किसी सुपर पावर का पार्ट नहीं बनेंगे। ये वो कहकर आए थे वहां। तो क्या हुआ कि सीआईए ने और पाकिस्तान की एजेंसी ने मिलकर उनको असैसिनेट किया, उनको शहीद किया। पहला वजीर आजम को शहीद किया गया। तो ये आज इमरान खान के साथ थोड़ी हो रहा है, ये करते आ रहे हैं ये। और उसके बाद में उनके केस को दबा दिया गया, उसका केस खुला ही नहीं कि किसने मारा था। हायर किया एक अफगानी को, यहाँ की एजेंसीज ने सीआईए के साथ मिलके 2 लोगों को हायर किया। एक को कहा कि तुम गोली चलाना और एक और को हायर किया, और उसको नहीं पता था कि मुझे मारने के लिए भी किसी को हायर किया है। और जब उसको कहा कि जब ये लियाकत अली खान पे गोली चलाएगा, बिल्कुल आगे बैठा था, तुम इसको मार देना। और यूं वो केस को बंद कर दिया गया। आज जो हम ये बात कर रहे हैं इमरान खान के साथ पहली दफा थोड़ी हो रहा है। ये तो जो पाकिस्तान जिन्होंने बनाया उनको इन्होंने कत्ल किया है, उनका कत्ल किया है। मेरे नौजवानों, जो आप लोगों को पता नहीं है, मैंने भी स्टडी करके सीखा, देखो क्या हो रहा है। इसीलिए खोसा ने कहा था जब पनामा का केस शुरू हुआ कि ये माफिया है, ये जब से पाकिस्तान बना ये माफिया काबिज है। ये पाकिस्तान में कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आई। फिर जुल्फकार अली भुट्टो, अयूब खान ने एक पार्टी बनाई नई, कन्वेंशनल मुस्लिम लीग, और उसमें लिए मुस्लिम लीग से लोग। और हमारे जो लीडर हैं, जिन्हें आप लीडर कहते हैं, वो लीडर नहीं है, सब फ्रॉड है। ये बिकने वाली कौम है जो आज भी जो बिकती है। तो फिर वो कन्वेंशनल मुस्लिम लीग का इलेक्शन हुआ, रिगिंग हुई। पहले इलेक्शन में मैसिव रिगिंग करके फातिमा जिन्ना को हराया गया। ये गुलाम दस्तगीर लाहौर का, इसने एक कुतिया बिठा के कुर्सी के ऊपर घुमाया लाहौर शहर में। बहुत बड़ी दास्तान है, मैं वीडियो लोग लंबा नहीं करूंगा, जो मैं बार बार कह चुका हूं, आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। जब 90-93 हजार फौजियों ने, जिसमें कुछ ब्यूरोक्रेट भी थे, उन्होंने इंडियन फौज के हथियार डाले, न्याजी जो वहां पर उस पर आर्मी चीफ था, हंस रहा था वो, क्योंकि प्लान था। उसके बाद में वो जंगी कैदी बन गए। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई अब जो हमने करना था वो कर लिया, क्योंकि 3 लोग शामिल थे बरतानिया के, जो उनका प्लान था उसमें इंदिरा गांधी, जुल्फिकार अली भुट्टो, मुजीबुर रहमान। मशरकी पाकिस्तान को अलग करना था, उसमें बरतानिया पेश था और उसमें अमेरिका भी शामिल था। जो कहते 7 फ्लीट आया और लोगों को बेवकूफ बनाया, वो इंडोनेशिया में खड़ा है और कुछ भी नहीं हुआ। और हिंदुस्तान ने जनाब वो अलग करके कैदी बना दिए। और फिर भुट्टो साहब हीरो बन गए कि जी वो कैदियों को वापस लाएं। वो भाई वो तो बोले थे लेके जाओ, 90,000 है ये। अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया, सक्सेसफुली खत्म हो गया, मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया, इनको तो लेके जाओ। और उसने आगे कहा कि उसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम किया है, जो हारे हुए शिकस्त खुर्दा जो फौजी कैद थे उनको लेकर आया। कितने शर्म की बात है। उससे पहले इतने बड़ी फौजियों ने हथियार नहीं डाले। 1 लाख फौज को हथियार डाल सकती है ऐसे ही? तो ये एक शर्मनाक वाकया उस वक्त हुआ। लेकिन फिर भी बात नहीं है। फिर ये पॉलिसी अपनाई गई कि खुद काबिज रहो, और क्योंकि इनको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। मेरी बात नोट कर लें, जज्बात से हटके, आसान नहीं है। क्यों? जब ये इमरान खान ने तहरीक शुरू की, मैंने वीलॉग के मैंने लिखा कि आसान नहीं होगा, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट जब से पाकिस्तान बना है उसमें बैठी हुई है, हर जगह पे बैठे हुए हैं। इनको खुली छूट है कि आप कारोबार करें, करोड़ों डॉलर कमाएं, बाहर सरमायाकारी करें, क्योंकि इसमें ही इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का मुफाद है, बरतानिया का मुफाद है। क्यों नहीं बोलते? जबानी जमा खर्च तो सब करेंगे, वहां से आ भी जाएंगे एम्बेसी, जो वजीर है यूएन में भी पास हो जाएगा, और कांग्रेस भी लेटर लिख देंगे, सब है। लेकिन इंटरेस्ट किससे है कि अपनी मर्जी की यहां पर पावर रखा जाए। वही हाल मिडिल ईस्ट में है। ऑटोनोम एम्पायर को कोलैप्स करके ये जो शेख थे, इन्होंने वहां पर एज एजेंट काम किया बरतानिया का, और उनका छोटे छोटे बना के दे दिए लाके। अब पाकिस्तान का भी वही हाल। मैं शुरू से कह रहा हूँ, 3 साल से तो मैं वीलॉग के जरिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के टुकड़े किए जाएंगे और आर्मी से ही करवाए जाएंगे। इनका रिकॉर्ड है ये। आप क्यों नहीं समझते कि मशरकी पाकिस्तान क्या बंगालियों ने तोड़ा था? वो तो अपने हुकूक मांग रहे थे, इन्होंने डकार नहीं ली। 10 से 20 लाख मारा है मशरकी पाकिस्तान की आवाम को, जिसको कहा गया कि ये भूखे बंगाली हैं।
तो अगर ये तो 2, 3, 4 हजार 5 हजार लोग मारने से कोई ये इनकी जात पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ बहादुर का हुक्म है, कब्जा करना है। और फिर ये फ्रॉडी है जो बैठे हुए, आप देखिए ना, ये जो अभी इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, और उसमें जो है सारे मजालिम के बावजूद पीटीआई जीती, सारी दुनिया के ऑब्जर्वर ने ये कहा है, सबको पता है क्या हुआ। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। आज मैं न्यूज देख रहा था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा इसको वारंट गिरफ्तारी कर दी है नेतन्याहू के, इसराइल के, और उसकी उस पे बयान आया, उसका कहा कि गो टू हेल, मुझे कोई हाथ नहीं डाल सकता, मैं जमहूरी तरीके से वजीर आजम हूं। और हकीकत ये है कि उसको कुछ नहीं होगा। तो आपको समझना होगा, जब इमरान खान ने ये शुरू किया तो मैंने लिखा कि ये बहुत बड़ा मार्का ये जहाज है। क्यों? कि आपने एक निजाम को जो पाकिस्तान बनने के साथ ही वजूद में आया आर्मी का, उसको खत्म करने जा रहे हैं आप। इनके हाथ में, हर पूरे पाकिस्तान की रियासत इनके हाथ में। कभी आपने दुनिया में सुना है कि किसी पार्टी के लीडर का नाम भी नहीं लेना आपने, वो कहते हैं ठीक है आर्मी या मीडिया। तो ये सारा एक कनेक्ट है, सारे लोग आपस में ये कनेक्ट है। ये लिहाजा इमरान खान ने जब ये शुरू किया तो मैंने उस पर लिखा था कि भाई आप सोच लें, आप पॉलिटिकल तरीके से इनसे नहीं जीत सकते। आपको इनकलाबी तहरीक चलानी होगी। आपका जो टारगेट है वो वजीर आजम बनना नहीं है, असेंबली में बनना नहीं है, क्योंकि सब फ्रॉड है। 71 में, जब 70 में इलेक्शन हुए तो 162 सीटें थी मशरकी पाकिस्तान की, उसमें से 160 सीटें मुजीबुर रहमान ने ली, और फिर वो असेंबली बुलानी थी, नहीं बुलाई, नहीं बुलाई, और वो हंगामे शुरू हो गए। मशरकी पाकिस्तान, उन्होंने कहा टूटता है तो टूटे, इन्होंने मशरकी पाकिस्तान तोड़ा है। एक जीती हुई हुकूमत को, जीती हुई पार्टी को हुकूमत नहीं दी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जीती हुई पीटीआई को हुकूमत नहीं दी और नहीं देनी है, उसमें सब शामिल है। तो इलेक्शन ही क्यों कराते हो फिर? लेकिन और उसके बाद में क्या हुआ, 300 का ऐवान था, 160 उनके जब चले गए तो बाकी कितने बचे? 140। अब आप मुझे एक बात का जवाब दें, अगर 300 का एक पार्लियामेंट थी जिसमें से आधा हिस्सा फिजिकली अलग हो गया, लीडरशिप अलग हो गई, ये 160 नुमाइंदे चले गए, 140 बचे। अब क्या करना चाहिए था डेमोक्रेसी के लिए? क्योंकि मुल्क का जुग्राफिया बदल गया, जुग्राफिया बदल गया, मशरकी पाकिस्तानी चला गया, अब मगरबी पाकिस्तानी पाकिस्तान रह गया। तो क्या करना चाहिए था? मुल्क में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए थे, क्योंकि वो इलेक्शन तो वैसे ही नलीफाइड हो गए, क्योंकि वो तो जिस बेस पे हुए थे वो खत्म ही हो गया। वो 300 का ऐवान ही खत्म हो गया। लेकिन क्या किया? मशरकी पाकिस्तान को अलग करके, 160 नशिस्तों को अलग करके, जो 140 बची थी उसमें से 78 या 81 सीटें थी पीपल्स पार्टी की, उसको हुकूमत दे दी, ले ली। बल्कि उसने, याया खान जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने अपना चार्ज दे दिया एज ए मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फकार अली भुट्टो को, दुनिया का पहला सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फकार अली भुट्टो, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा लीडर था। वो पाकिस्तान को तोड़ने में शामिल था। वो, ये मैं झूठ बोल रहा हूं? ये कौन पाकिस्तान का सिविलियन, दुनिया का पहला सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, याया खान देकर भाग गया, और फिर खुद ही साहब सदर बन गए। और फिर वो ये असेंबली टूटी हुई, जो अब गैर कानूनी है वो, क्योंकि खत्म होगी 300 का व्यवहार, बुला के और अपने आप को कहा कि मैं तो पावर में हूं, मेरे पास तो 81 सीट है। ओ भाई, 81 सीटें 300 में से थी, 140 में से नहीं थी। और फिर जबरदस्ती जो है, हस्ब इख्तलाफ की जो जमातें थी, उसमें नूरानी की जमात थी, जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी और वली खान के, इन सबको टॉर्चर किया गया, जेलों में डाला गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन साइन करो। मेरे हिसाब से, अतीकुल हसन के हिसाब से, वो 73 का आइन, 73 की असेंबली भी फ्रॉड थी, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान को खत्म करके वो असेंबली बनाई गई, जाली थी। नए इलेक्शन होने चाहिए थे, और अगर नए इलेक्शन होते,
अगर मगरबी पाकिस्तान जो रह गया था, जो पाकिस्तान, उसमें नए इलेक्शन होते, नई हल्का बंदियों के साथ, तो 5 सीटें नहीं मिलनी थी भुट्टो को। इतने लोग खिलाफ हो गए थे मशरकी पाकिस्तान की वजह से, इतने मायूस हो गए थे, डिसहार्टेड हो गए थे। लेकिन ये पूरा प्रोग्राम था कि किस तरह से कब्जा रखा जाए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज का मकसद मशरकी पाकिस्तान की आवाम पे कब्जा करना मुश्किल था। उन्होंने पाकिस्तान बनाया, वो जानते थे फ्रीडम मूवमेंट क्या होती है। उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट चला के पाकिस्तान बनाया था। पंजाब के लोगों ने नहीं चलाई थी मूवमेंट। अगर पंजाब के लोगों में कुछ ये जो लोग मारे गए माइग्रेशन के दौरान हुआ है, वो पाकिस्तान जब बन गया, लोग आ रहे थे वहां से, मुसलमान यहाँ से जा रहे थे, मशरकी पंजाब से आ रहे थे, मगरबी पंजाब से जा रहे थे। उस दौरान सिखों में और मुसलमानों में लड़ाइयां हुई, उसमें बेतहाशा हजारों लोग मारे गए बुरी तरह से। इसी तरह से दूसरे इलाकों से जो आए थे, राजस्थान से, उसमें मारे गए वो। लेकिन ना तो कोई सिंध में रैली मूवमेंट चली पाकिस्तान की, ना पंजाब में चली। वो चली थी मशरकी पाकिस्तान में, बाकी यूपी, सीपी, हैदराबाद, दक्कन, ये वो और सारे इलाकों में चली थी जो पाकिस्तान में नहीं आने थे। लेकिन उनको पता था कि शायद नहीं आए, लेकिन उन्हें पाकिस्तान बनाना था, क्योंकि एक आलमी मुस्लिम उम्मा की रिप्रेजेंटेशन देनी थी। कायद का विजन मुसलमानों के लिए था, पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए, ऑटोनम एम्पायर के जवाल के बाद और मुगलों के जवाल के बाद। कोई बड़ी उस पर एक बहस हो सकती है, बात हो सकती है, मैंने बातें की भी हैं। तो लिहाजा ये जब से ये कायम है, अब ये था कि भाई आपको आपका देखें, मैं इमरान खान के साथ क्यों हूं कि उसका मौकिफ सही है। वो चाहता है कि इस करप्ट निजाम को, जो जब से पाकिस्तान कायम है, ये फौज बैठी हुई है, इसको हटाया जाए। जो कम नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये कर दिया तो तारीख में पाकिस्तान का नाम होगा, तारीख में पाकिस्तान का नाम होगा। और जो इस तहरीक में शामिल होंगे, फॉरएवर उनका नाम रहेगा कि इन्होंने पाकिस्तान को बचाया, और जो पाकिस्तान को ये एस्टेब्लिशमेंट तोहफे में दी थी गवर्नर ने, उसको खत्म किया। जो पाकिस्तान की जड़ों में बैठे हुए, हर इदारे में बैठे हुए हैं, देख लिया, बल्दिया को खत्म कर दिया, पुलिस को करप्ट कर दिया, हर थाना जो है वो एक करप्शन का अड्डा है, करप्शन का अड्डा है। वहां जाके थाने के ऐसे जो को पैसे देके किसी का कत्ल करा दें। तो इन लोगों, ये तो सारे जितने हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये सब आर्मी के एजेंट है, सब ये पैसा खाते हैं ये। और आर्मी किसके कहने पे चलती है, मैंने आपको बता दिया। यही वजह देखें, आप बात करते हैं कि जी ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये वो बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट है, सहाफी हैं, राइटर हैं, और जब एक ऐलान होता है कि इमरान खान का नाम आइंदा नहीं लेना टीवी के ऊपर या मीडिया में या अखबारों में, ठीक से सरकार नाम नहीं लेती, बानी पाकिस्तान। क्यों? इसलिए कि ये माफिया है, माफिया का हुक्म है। आज इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उसने लोगों को यह बता दिया, जो मैंने आपको बिलीव करके बता रहा हूं अभी, कि ये हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ जब से पाकिस्तान बना है। लियाकत अली खान को कत्ल किया, उसके बाद में कौन रह गया था? फातिमा जिन्ना, जो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की सदर थी। उनको, उनकी पार्टी को, मुस्लिम लीग को, जिसने पाकिस्तान बनाई, उसको तोड़ने के लिए कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई। वो हरकतें की जो बाद में ज़िया-उल-हक ने की और मुशर्रफ ने की। इन फौजियों की एक ही, इनका कोई जहन नहीं है कि डफ किस्म के डफर लोग हैं ये। इनका एक फार्मूला है जो 47 से चल रहा है कि अपनी हुकूमत कायम करो, फिर उसमें से लोग खरीदो, उनको पैसा दो, उसको बोलो तुम्हें ले आते हैं गवर्नमेंट में, तुम खुल के याशी करो। आज साबित है, सारी दुनिया कह रही है कि पीटीआई के साथ धांधली हुई है। उसको निशान नहीं दिया गया, अभी भी नहीं है। मखसूस सीटें नहीं दी जा रही, कर लो जो करना है करें। पीटीआई जीती है, हम नहीं मानते, जाओ जाओ जो करना है कर लो। तो भाई इनको खत्म करने के लिए, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तानियों कि ये चीजें खत्म हो, ये बहुत बड़ा काम है। ये पाकिस्तान, पाकिस्तान तो ऐसे अजीम लोगों ने बना दिया जो सदी में, तो क्या अगली सदी में भी पैदा नहीं होंगे कायद जैसे लोग, और बनियाने पाकिस्तान और लियाकत अली खान जैसे। उन्होंने अपनी पूरी पूरी सल्तनत, उनका नवाब थे वो, छोड़ दी सब कुछ, पैसा लगाया, बड़े बड़े लोगों ने पैसा दिया इस मुल्क को चलाने के लिए। आज उनकी कुर्बानियों को रायगा कर दिया इस आर्मी ने।
और कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बताऊं आपको, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग 10 लाख लोग पहले मार चुके हैं और मुंह अलग कर चुके हैं, वो यहाँ इस्लामाबाद में कोई 2-4 लोगों को मारने से कोई एक हराम मुंह लग गया है इनके। जब कातिल है ना, पहले कत्ल से डरता है, फिर आज ही मुजरिम हो जाता है वो, फिर वो पैसे लेके काम करता है, उसको पैसे सुपारी दे तो वो मार देगा किसी को भी। तो ये तो किसी को भी मार देंगे ही। अब क्योंकि अवाम का एक प्रेशर है, इनको ये परवाह नहीं है कि हमने इलेक्शन में जीती हुई पार्टी को नहीं आने दिया। दे डोंट केयर अबाउट दिस। वो कहते क्या करेंगे ये, क्योंकि ये 1947 से और 58 से जब मार्शल लॉ लगी, यही करते आ रहे हैं। इन्होंने पार्टियां जो जेन्युइन पार्टी थी उनको खत्म किया, और बाकी है कि पीपल्स पार्टी और नवाज और ये सब तो फ्रॉड है, फ्रॉड है। ये भुट्टो फ्रॉड था, मैं कहता हूं। मुझसे बहस कर ले कोई, उसने पाकिस्तान तोड़ने में अहम किरदार अदा किया है। वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बन गया, जो बोलते हैं कि वो जी जमहूरियत का पैकर था, फलाना था, बुलशिट। तो ये है आम आवाम, हमें उनको कभी आजादी मिली। आज इमरान खान को मैं क्यों पसंद करता हूं, मैं किसी सियासी पार्टी में नहीं रहा कभी भी। मुझे सहाफत का क्रेजी हद तक मुझे शौक है, मालूमात करने का। पाकिस्तान से मैं मोहब्बत करता हूं, मेरी तहरीरें, मेरा काम सब जानते हैं लोग। तो मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को बताऊं जो मैंने सीखा। फिर हमें उल्टा बताया जाता था। हमें ये बताया जाता था बंगाली गद्दार हैं। अरे भाई, उनका वो वक्त चाहिए था, उनको पाकिस्तान तो उन्होंने बनाया था। लियाकत अली खान को खड़े होने के लिए इलेक्शन में 46 में जगह नहीं मिली थी, बंगालियों ने कहा हमारे इलाके से खड़े हों। फातिमा जिन्ना के साथ भी यही हुआ, कराची से उनको बेईमानी करके हराया गया। तो ये जो 24 तारीख को ये जो अब ऐलान किया है, पाकिस्तानियों मेरी बात लिख ले। मैं इस दुनिया में रहूं नहीं रहूं, हमने तो उम्र गुजार ली अपनी। पाकिस्तान के लिए आप भूल जाए पाकिस्तान को उसके बाद, कि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान तो है नहीं। लेकिन जो भी होगा, ये अय्याशियों का अड्डा होगा। यहाँ पर लोगों की इज्जत की कोई ना वो नहीं होगी। और यहाँ वो धंधे होंगे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने, जिन्होंने वो धंधे छोड़ दिए हैं कई मुल्कों ममालिक के, मैं नाम नहीं लेता, वो धंधे शुरू करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर चाइनीज बैठेंगे, यहाँ अमेरिकन बैठेंगे, यहाँ अफगानी बैठेंगे, यहाँ हर मुल्क की कौम बैठेगी, अगले अगले अपने अपने हिस्से लेके। और वहां पर ये जो जाती उमरा, ये जाती उमरा का, ये हिंदुस्तान का ये जो एजेंट, जाती उमरा एक छोटी सी जगह है मशरकी पंजाब में। इनकी मोहब्बत देखो उस जगह के साथ, आके भी नाम जाती उमरा रखा अपना, क्योंकि हिंदुस्तान के एजेंट है ये, कोई शक नहीं होना चाहिए। जब ये वज़ीर-ए-आज़म था तो मोदी को बुला लिया बगैर बगैर वीजे, बगैर पासपोर्ट के, बुलाया या नहीं बुलाया। और आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं। मैंने पिछले उसमें भी कहा है कि देखो ये आखिरी टाइम है ये, उसके बाद में हमारे ऐसे लोग तो कभी बात नहीं करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। अगर ये फ्लॉप हुई है 24 नवंबर को, मैं तो कम से कम नहीं करूंगा बात। मेरे लिए तो खत्म हो जाएगा पाकिस्तान, वैसे भी खत्म हो गया है। क्या करेंगे जाके वहां, जाके इन 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 डाकुओं कातिलों के हाथों कत्ल होना है हमने। क्या किया इन्होंने, देखो एक सहाफी ने आवाज उठाई इनकी पूरी, जो इनका पूरा जो ये माफिया गर्दी है, किस तरह से उन्होंने लूटा है, उसको कत्ल कर दिया जाके। किसने कत्ल किया है सबको पता है, नाम लेने से डरते हैं। बड़े बड़े मीडिया के चैंपियन बनते हैं, बानी पीजिए, अरे भाई नाम लो, नाम लो कौन है, सबको पता है कौन कर रहा है। खामोशी से बैठे हुए हैं, 4 आदमियों को बैठा के एक शो करते हैं, जैसे अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं बस। तो कहने का मतलब ये है पाकिस्तानियों, आपके लिए आखिरी वक्त है 24 नवंबर का। मैंने आपको मुख्तसर बताया बहुत जल्दी करके, आप इसकी देखें कि ये आपने खाली एक हुकूमत को, ये जो जाली हुकूमत है, इसको ख़त्म नहीं करना, आपने उस इस्टेब्लिशमेंट को ख़त्म करना है जो पाकिस्तान को खा गई है अपने टाउट्स के ज़रिए, फ्रॉडियों के ज़रिए बिठा के हुकूमत में। 47 से आज तक बहुत बड़ा कारनामा है ये, बहुत बड़ा दुनिया का इस वक्त मौजूदा हालात में दुनिया का बड़ा कारनामा होगा अगर आप में से 5-10 लाख लोग भी 24 तारीख को निकल गए। कुर्बानी देनी पड़ेगी। हो सकता है तशद्दुद करेंगे तशद्दुद। ये एक दिन में देखें, 8-9 घंटे में कानून बना दिया, कल 9 घंटे में मतलब फैसला सुना दिया अदालत ने। अब उनकी अदालत है कि जी वो कोई वो जलसे जुलूस की इजाजत नहीं है। तो कौन हो तुम? पाकिस्तान के मालिक हो, अपनी मर्जी से कानून बनाते हैं, अपनी मर्जी से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों को पकड़ते हैं,
अपनी मर्जी से लोगों को मारते हैं, बच्चों को, औरतों को, सबको कत्ल करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं हम मालिक हैं, ये गुलाम है। आप चाहते हो आपके बच्चे भी गुलाम रहे इसी तरह? कल भी उन्होंने एक बेचारे को मार दिया, ईंट मार दी उसके सर पे उठा के एक पुलिस वाले ने, पता नहीं गांजा पिया हुआ था, नशे में था, धुत्ता क्या था। और इनका पूरा प्रोग्राम है, आप देखिए इस्लामाबाद में वो जुलूस निकाल रहे हैं, हो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नाउज़ु बिल्लाह। ये झूठे इस्लाम को गलत तरीके से, कुरान को, उसके हदीसों को, और उसमें वो उनका जो हुक्मरान है, जो ये गॉडफादर जो बैठा हुआ है, वो भी वो तशरीह कर रहा है, वीपीएन हराम है, फलाना हराम है। ये मौलवी, ये जाली सियासतदान, ये ब्यूरोक्रेट, ये सब इस माफिया का एक हिस्सा है, और इन्होंने अपनी मर्जी से पाकिस्तान चलाना है। इन्होंने कोई इस्लामी तरीके से पाकिस्तान नहीं चलाना। इनका एजेंडा ये है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इसराइल को तस्लीम करो, इसराइल को मुकम्मल तौर पे आप उसका साथ दें। जिस तरह से इन्होंने ज़बान बंद की है अरब इलाकों की, अरब रियासतों की, पाकिस्तान के लिए भी चाहते हैं। ये चाहते हैं पाकिस्तान को बिल्कुल इंग्लिश तर्ज के ऊपर चलाया जाए, जैसे एक ज़माने में, और अभी भी कई ममालिक में जो हैं तो मुसलमान मुल्क, लेकिन वहाँ पर अय्याशी है, शराब वहाँ आम है, सूअर वहाँ आम है। आपको पता है तुर्की में पाबंदी नहीं है शराब की, रखी होती है हर जगह, सूअर भी रखा होता है। वो चाहता है निज़ाम यहाँ पर ये, जो जो इस्लाम के नाम पे बना था मुल्क। तो ये दुश्मन नहीं है पाकिस्तान के, ये मुसलमान ही नहीं है मेरे नज़दीक तो। ये क्या मैं कहूँ, इनको मुझे कहना नहीं चाहिए, ज़ाहिर है मैं वो नहीं हूँ कि मैं इनको फतवा दूँ, मैं तो उस हैसियत में नहीं हूँ। देखिए, ये तो इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, और आप लोगों को मारना चाहते हैं, मारते आ रहे हैं। हराम मुँह लगा हुआ है, हराम खून मुँह लगा हुआ है। बंगालियों को मारा इन्होंने 10 लाख, लेकिन देखो आज भी अगर आप 5 लाख लोग भी इस्लामाबाद में जमा हो गए, कितने लोगों को मारेंगे ये आप बताओ? आप एक साथ अगर 3-4 लोग, 1 लाख लोग एक साथ चलें, सब भाग जाएँगे, और सारी जो पुलिस है, डरी हुई है अंदर से, फौज भी डरी हुई है, पैरामिलिट्री फौज भी डरी हुई है। और जब आमने-सामने खड़े होते हैं ना, फौज कभी गोली नहीं चलाएगी, मैं आपको लिख के दे दूँ। दुनिया देख रही है इन्होंने, ये घबराए हुए हैं ये। एक शख्स, मैं उसके इसलिए उसके साथ दे रहा हूँ, एक शख्स ने तहैया कर लिया कि मैंने करना है काम ये, जो बहुत बड़ा काम है। देने वाला अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ने उसको ये इज़्ज़त दी कि वो ये लेके चल रहा है। उसको कामयाब बनाने आपको 24 तारीख को आपने निकलना है, आप जिस तरह भी निकले। हमें सिर्फ़ ये नहीं कि हमने खड़े होके जनाब 200-300 लोग खड़े हो गए टाउन हॉल के पास, और हमने कर, आप इफ़ेक्टिव तरीके से करें, आप लिखें, आप एम्बेसीज़ को लिखें, पार्लियामेंट के लिए इनको लिखें, करारदाद पास करवाने के काम करें। मैंने पिछले दफ़ा भी और कई दफ़ा मैं कर चुका हूँ। मैं मिनिस्टरों को लिख रहा हूँ, उनको लिख रहा हूँ, लेटर लिख रहा हूँ। तो ज़ाहिर है कि मैं मीडिया पे तो नहीं देता, मैं बता रहा हूँ सारी पोज़ीशंस के क्या-क्या हो रहा है। आप लोग भी ये करें, ख़ास करके जिन्होंने पीटीआई की बागडोर सँभाली हुई है, कि भई आप ठीक है, आप एहतिजाज कर रहे हैं, करें, आप खड़े हो जाएँ। लेकिन क्या होगा, वो आएँगे, खत्म हो जाएँगे, क्या उस पर इफ़ेक्ट होगा? आप जगह-जगह लिखिए जितना भी लिख सकते हैं। ख़ैर करना जो भी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि आपने इत्तेहाद कायम करके जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी है उनको बैक करना है, उनको माली लिहाज़ से उनको उनको उनके उनको उनको डोनेट करना है, उनको जो खर्चे हो रहे हैं वो पूरे करने हैं। पीटीआई को आप डोनेशन दें, जो ये इंतज़ाम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज़र्स को, कि ये कंटिन्यू चलें, और इंशाअल्लाह अगर आप 5 लाख लोग भी जमा हो गए इस्लामाबाद में, और 1-1 2-2 लाख बड़े-बड़े शहरों में, ये इतने घबराए हुए हैं, ये मुल्क का दिवालिया तो उन्होंने वैसे निकाल दिया है, और ये निकालना चाहते हैं ताकि ये मुल्क तोड़े, टूटे, हम कब्ज़ा करके बैठ जाएँ छोटे-छोटे लेके इलाके लेके, मिडल ईस्ट की तरह। मिडल ईस्ट में ऐसे ही हुआ ना, ये पूरा एक सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी यहाँ पर, जो ख़त्म करके छोटी-छोटी रियासतें बना दी, और वो ऑयल निकाल के कहा कि आधा तुम लो, आधा हम लो। आज वो खुद भी पैसा कमा रहे हैं, ये गोल भी शेख बने हुए हैं, ये अरब भी। तो यही पाकिस्तान का जो अलग करने का मंसूबा, अलग करने का, आप इसको दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप 24 तारीख को जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी है निकलें, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी आज़माइश है, खाली ये पाकिस्तान की सर्वाइवल है। इसके बाद ना तो जो लोग कर रहे हैं कोशिशें वो करेंगे फ़ोर्स के लोग, हम देखेंगे कि हमारी कोई मतलब नहीं है आप लोगों में दम, अगर बाहर नहीं आ सकते आप, आपने वही लस्सी पी के सोना है, तो फिर ठीक है, आप भुगतेंगे। जो बाहर चले गए हो तो हम तो पाकिस्तान नहीं जाएँगे अब, अगर ऐसा होता है तो।
लेकिन आप क्या करेंगे? आपकी सर्वाइवल है ये। बेगैरती के साथ रहना है आपने, रिस्क पे रखना है अपनी इज़्ज़तों को, तो फिर ठीक है, नहीं निकलें घर से बाहर। फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।